क्या पूछेगा? जब कम कम मतलब P का प्रतिशत, एक ही वैल्यू अपने को दिया रहेगा, प्रतिशत वृद्धि या फिर प्रतिशत कमी। ठीक, आपको करना है यहाँ पे 100 प्लस, और ये हो जाएगा हमारे पास प्रॉफिट का परसेंट इंटू 100। जब आपको बोलेगा कि ए की आय, पहले कंडीशन में बोलेगा ए की आय 20 से क्या बोलेगा? अधिक है। अधिक बता दिया कि कितना परसेंट है? 20% अधिक है। इतने डाटा देगा और कुछ नहीं देगा। तो बताएगा कि भाई देखो, मैं राम से 5 साल बड़ा हूं, तो राम मेरे से कितना साल छोटा है? 5 साल छोटा है ना, इस साल की बात कर दिया। मैं राम से 20% बड़ा हूं, तो राम मेरे से कितना प्रतिशत छोटा है? नहीं होगा। यही तो मामला बता रहा है वो। अगर इतना आसान होता तो इसको देता क्या प्रश्न को? नहीं, इसी मामले को फंसाता है। उसी के लिए क्या ये फॉर्मूला है, जब अधिक देगा और कम पूछेगा, अधिक देगा कम पूछेगा, तो परसेंटेज अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंट इंटू 100, जब क्या करेगा जी? कम पूछेगा। तो क्या बोलता है? ए की आय बी की आय से अधिक है, कितने? 20% अधिक है। तब बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम होगी? तो दिया क्या है कि ए की आय बी की आय से कितनी अधिक है? अधिक दिया है। अब पूछा क्या है जी? कम। क्या पूछा है? कम। अब प्रतिशत का खेल तो बताया बेटा। अगर मेरे पास रमेश से 20 रुपया ज्यादा है, तो रमेश के पास मेरे से 20 रुपया कम है। जब बात किसमें हो रही? रुपए में। लेकिन अगर प्रतिशत की बात कर दिया तो याद है ना, आपकी सैलरी को पहले 20% से बढ़ाएगा और फिर 20% से घटाएगा, तो क्या हो जाओगे? 4% के घाटे हो जाते हो। वही मामले को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला बना दिया है, परसेंट नीचे 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंट। जब क्या पूछा हो? कम पूछा हो। देखिए यहाँ क्या पूछा है जी? ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। अधिक दिया है। अब बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है? क्या पूछा है? कम पूछा है। तो ऊपर क्या रखेंगे? परसेंट मतलब 25। 25 का मतलब प्रतिशत का साइन नहीं, सिर्फ क्या रखेंगे? 25। क्लियर है? अपन क्या रख दिए? वैल्यू को डायरेक्ट परसेंटेज में पुट कर दिए हैं। तो कितना होगा नीचे? 100। कम पूछा है इसलिए प्लस, इंटू कितना हो जाएगा? 100। कितना होगा? 25 अपॉन 125 इंटू 100। 25 से कम 25, 25 25 25 5 से काटो, कितने बार में? 20%। ए की आय बी से 25% अधिक है, परंतु बी की आय ए से मात्र कितने? तो 20% कम है। क्लियर है चीज? अब इसी को उल्टा कर देते हैं। उल्टा कैसे होगी जी? ए की आय बी से 20% कम है। क्या है? 20% कम। ए बेचारा कम कमाता है बी से, कितना? 20% कम कमाता है। तब बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी? अधिक। क्या पूछेगा? अधिक पूछेगा। जब अधिक होगा तो नीचे क्या रखना पड़ेगा? माइनस। क्या रखेंगे अपन? ये हो जाएगा अधिक बराबर P अपॉन सेम फॉर्मूला 100, अधिक है तो माइनस इंटू 100। देखिए तो कितना होगा बेटा? 20 आएगा, बट्टे कितना करोगे? 100 माइनस 20 इंटू 100, कितना हो जाएगा? 20 बट्टे 80 इंटू 100। ये 0 से 0 गया, 2 से काटोगे 4 काटो, कितना हो जाएगा जी? 25। देखो आंसर आ गया। आ रहा कि नहीं आ रहा है? इसी प्रकार से क्या करना हम लोग को? सॉल्व करना है। तो ये तो पढ़ लिया ना भाई, ये ऊंचाई ऊंचाई में रहेगा। इसके बाद वाली कहानी सुनिएगा। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, किसकी बात कर रहा है? मूल्य में वृद्धि, बढ़ाने की बात कर रहा है। और क्या बोलता है? तो गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? कितने प्रतिशत कम? वही दिया ज्यादा, पूछा क्या है जी? कम। और जब कम पूछेगा तो क्या करते हैं अपन? परसेंटेज अपॉन 100 प्लस क्या करेंगे? परसेंटेज इंटू 100। तो देखिए कितना प्रतिशत था? 20%। कितना हो जाएगा जी? 100 प्लस 20 अब इंटू 100। बेटा शुरू में कर लो, पेपर में 120 टिकाना। इससे क्या होगा? आपके नोट अच्छे बने रहेंगे। ठीक है? तो ये हो जाएगा 20 बट्टे 120 इंटू 100। ये 0 से ये 0 गया, काटो के 6 बार में जाएगा, तो 6 देखो एकदम 6 आया। कितना बचा जी? 4। 6 छक्के 36, कितना बचा? 4। तो 4 सही 2 बट्टा 3, काटोगे इससे तो 16 सही 2 बट्टा 3, 6 रहेगा ना? 6 काटो तो 3 हो जाएगा ना जी? तो ये हमारा हो जाएगा इतने प्रतिशत की क्या करनी पड़ेगी? कमी करनी पड़ेगी। क्लियर है चीज? बनाइए।
ठीक है, मूल्य में 10% की कमी होने पर इसके खपत में कितने प्रतिशत की क्या करने पर जी, वृद्धि करने पर। अधिक पूछ रहा है तो अधिक में क्या करते हैं अपन, परसेंटेज अपॉन 100 और माइनस परसेंटेज इंटू 100। देखिए तो बार बार इसलिए मैं लिखता हूँ ताकि आप लोग को दिखे और आप भी क्या किए, बार बार लिखा कीजिए एटलीस्ट क्लास में, वरना घर जाके क्या स्थिति रहेगी कि एक बार आंसर को देख लेता हूँ, सोल्यूशन देख लेता हूँ, 4-5 बार लिख लोगे फिर घर जाके देखने की आवश्यकता नहीं है। अब ऐसे ही बहुत कम लोग घर जाके देखते हो आप लोग। कितना जी, 10% की कमी हो रही है, तो कितना जाएगा नीचे यहाँ पे, अधिक पूछा ना अपने को, माइनस हो जाएगा हमारे पास 10 इंटू कितना जाएगा 100, यहाँ पे कितना आएगा, ये हो जाएगा 10/90 इंटू 100, ये 0 से ये 0 सॉरी 1000 हो जाएगा भाई, कितना जाएगा ये, तो ये 0 से 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा जी, हो जाएगा 100, हो जाएगा 100/9, 9 से काटो, देखो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, हासिल आया कितना जी 1, और 9 एकम फिर से 9 कितना आया 1। अब 1 बच गया किससे, 9 से भाग जाने के लिए, 11 से 1/9। ठीक है, क्या बोलता है क्वेश्चन, सन्नी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36 अंक प्राप्त करने थे, मतलब पासिंग मार्क्स कितने थे जी 36, ये परसेंटेज में 36 था, उसने 24% ही अंक लाए, अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से क्या हो गया जी अनुत्तीर्ण, मतलब लाना था 36%, लाया 24%, और फेल कितने नंबर से हो गया 9 नंबर से, अर्थात वो नंबरों में 9 नंबर और ला लेता तो पास हो जाता। तो कहने का मतलब यह है कि इन दोनों के बीच का जो परसेंटेज का अंतर है वो इस नंबर के बराबर है। 36 लाता तो पास हो जाता, कितना लाया 24 लाया तो फेल हो गया, कितने परसेंट से फेल हुआ 12, और ये 12% नंबर में कितने के बराबर, 9 नंबर के बराबर है। क्या करते हैं हम 1% निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 1% बराबर 9/12। बेटा पूछा है कि पूर्णांक क्या है, पेपर कितने नंबर का, तो 100% बराबर 9/12 इंटू यहाँ भी क्या करोगे 100, इधर भी 100 इधर भी 100, काटिए 4 से काटेंगे तो 25 बार में जाएगा, 4 से काटेंगे तो 3 बार में जाएगा, 3 एकम 3, 3 दिया 9, 25 दिया 75, तो 100% बराबर 75, अर्थात पेपर कितने नंबर का था 75 नंबर। ठीक, बना लीजिए इसको। एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लिए, वह 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब 30% में यदि 45 नंबर और ला लेता क्या होता जी, पास हो जाता, पास की मार्क्स ला लेता। दूसरे छात्र ने 42% अंक लिए, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से कितना, तो 45 अंक क्या है अधिक है। कहने का मतलब अगर वो 42% अंक लाया, 45 कम भी लाता तो क्या होता, वो पास हो जाता। तो 30 और 42 के बीच में, 30 से ज्यादा 45 और 42 से कम 45, तो 30 और 42 के बीच जो 30 और 42 के बीच का जो अंतर है वो कितने के बराबर है, 90 के बराबर। कैसे बराबर है 90 का, बेटा 30% लाया, यहाँ पे लिखते हैं अपन उत्तीर्ण का वैल्यू, कहा लिखते हैं उत्तीर्ण, अगर 45 नंबर और लाता तो उत्तीर्ण हो जाता, 42% लाया, अगर 45 कम भी लाता तो क्या होता, उत्तीर्ण हो जाता। कहने का मतलब 30 और 42 का, 42 और 30 का जो अंतर है 45 कितने के बराबर है, तो 90 के बराबर है। समझना नहीं बात में क्या कह रहा हूं। अब यहाँ दोनों का अंतर निकालिए, 12% किसके बराबर है जी 90 के, तो अपने को निकालना क्या होता है 100%। 100% मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100% बराबर 90/12, यहाँ भेज दो, एक बचता ना, इंटू क्या निकालेंगे अपन, इंटू 100 निकाल लो, तो काटिएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे काट दीजिए 4 से, 4 तिया 12, 4 25 से जाएगा हमारे पास 100, 3 एकम 3, 3 तिया 9, कितना हो गया ये 30 हो गया। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 25 तिया 75, 750, अर्थात पेपर कितने नंबर का था 750 का था। अब पूछा है कि प्राप्त पास होने के लिए उसको कितना नंबर चाहिए, 1% अपने को पता है कि 7.5 होता है, कितना 7.5, तो पहले 30% निकाल लीजिए, 30% का क्या हो जाएगा हमारे पास 7.5 से इंटू कराइएगा तो 225, वह 225
कितना और नंबर लाता कि पास हो जाता? तो 225 में 45 नंबर और लाता तो क्या होता जी? पास हो जाता। तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 270। ये हो गया हमारा आंसर। ये हो जाएगा पासिंग मार्क्स। अरे क्या हो जाएगा जी? कुल पूर्णांक जितने का पेपर था। ये हो गया हमारा आंसर। जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा बात करे कि क्या बढ़ रही है? जनसंख्या। तो जनसंख्या हमेशा बढ़ती है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। ठीक है, पहले बच्चे होंगे और फिर क्या होंगे जी? उनके भी बच्चे होंगे। माता पिता के तो बच्चे होते हैं प्लस उनके जो बच्चे उनके भी क्या होते हैं? बच्चे। मतलब ब्याज का भी क्या मिलता है? ब्याज। साधारण ब्याज की दर से नहीं बढ़ेगा। तो सारे फॉर्मूले किसके लगेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज के। अब ध्यान सुनिएगा, इतना सीधा नहीं देगा। एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है। इसमें 5% वार्षिक दर से क्या होती है? वृद्धि होती है। हर साल क्या होता है? 5% बढ़ गया। तो ये हो गया आपका मूलधन और ये क्या हो गया जी? ब्याज। ये हो गया ब्याज। और वार्षिक दर से क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। हर साल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब देखते हैं क्या क्या करवाना चाहता है हम लोग से। 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी? अर्थात ये आपका मूलधन, ये आपका दर, और निकालना क्या है? 2 वर्ष का चक्रवृद्धि दर। समझनारी बात में क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि जनसंख्या में से कैसे बढ़ती है? चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। पहले माता पिता के बच्चे, फिर उनके भी क्या होंगे? बच्चे। प्लस माता पिता का तो हो ही रहा है, मूलधन का तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ ब्याज का भी ब्याज मिलेगा। समझनारी बात। बच्चे क्या है? माता पिता के, ब्याज ही तो है। अब उनका भी क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखे रहना हमेशा। फॉर्मूला क्या होता है जी? A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर में n। अमाउंट निकालना है बेटा। प्रिंसिपल कितना है? 1,76,400। 1 प्लस रेट 5% बटे 100। टाइम कितने वर्ष का बोला है? 2 वर्ष बाद का। टाइम हो गया क्लियर ये? अब देखिए A इज इक्वल टू 1,764,000। इसको काटेंगे 5 एकम 5 20 से जाएगा। 20 एकम 20 20 और 21। ये 21 बटे क्या हो जाएगा? 20। 2 बार दिया है, 21 बटे 20 2 बार हो गया। ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 कल चलेगा। 2 से काटिएगा, 2 अट्ठे 16, हासिल है 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4। 2 से काटिएगा, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2। तो 4 4 1 इंटू इसका भी क्या आएगा जी? 4 4 1 ही आएगा। 21 का वर्ग करोगे तो दोनों का इंटू कर दीजिए। 4 4 1 इंटू 4 4 1 कितना हो जाएगा जी? 1 4 4 इंटू कितना हो जाएगा? ये 4 एकम 4 4 6 हासिल है 16 17। क्या जाएगा हमारे पास? 4 6 7 1। यहाँ से 1, यहाँ से 8, यहाँ से कितना आया? 10 4 14 की 4 हासिल आई 1, 7 14 की 4 हासिल आई 1, कितना हो जाएगा जी? 9 और 1। यहाँ पे हो जाएगा 1,94,481। मतलब 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी? तो सर 1,94,481 होगी 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या। क्लियर हो रही है चीज? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो अपने को सेकंड वाला दिया हुआ उसको भी तो सेट करना है ना भाई। आते हैं इस पे। क्या होता है? 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या कितनी थी? क्या करना अपने को? 2 वर्ष पूर्व जाना है। तो एक बार ट्राई करते हैं। तो 2 वर्ष पूर्व देखो, जब आगे बढ़ाया तो कहाँ रहा? अपने पास प्रिंसिपल के साथ में रहा। अच्छा, पहले आने की बात करेंगे तो क्या करेंगे? बटे मिला देंगे। क्या ला देंगे? बटे मिला देंगे। कैसे करेंगे? हमारे पास a इज इक्वल टू प्रिंसिपल अपॉन 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर में n। आगे बढ़ने के लिए गुना करोगे और पीछे में क्या करोगे? डिवाइड। क्या करोगे? डिवाइड। a इज इक्वल टू p की वैल्यू कितनी है? 1,764,000 अपॉन 1 प्लस r की वैल्यू कितनी है? 5 अपॉन 100 की पावर में 2। फिर से वही हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1,764,000 और यहाँ कितना होगा? काटेंगे तो ये हो जाएगा 20। 20 से कम 20 और 1 21। 21 बटे 20 इंटू 21 बटे 20। इसको ऊपर ले जाएंगे कितना हो जाएगा? ये अमाउंट इज इक्वल टू 1,764,000। कितना हो जाएगा जी? 20 और 20 ऊपर चला जाएगा और 21 कहाँ जाएगा? 21 इंटू 21 नीचे आ जाएगा। 21 के पहाड़े भाग जाएगा बेटा, हाथ चले जाएगा। देखो भाग देके 3 के पहाड़े में जाएगा। 3 7 21, 3 5 15 हासिल आई 2, 3 8 24 हासिल आई 2, 3 8 24 और कितना हो जाएगा? 2 0। फिर किसे काटोगे? फिर 3 से काट देते हैं। 3 से जाएगा तो 3 एकम 3 हासिल आई 2, 3 27 हासिल आई 1, 3 6 18। ये हो गया डबल 0।
सॉरी 3 से काटे थे ना, 7 बचेगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, हासिल आई 5, 7 अठी 56, डबल 0, 7 एकम 7, 7 चौक 28, कितना हो गया 400। अमाउंट इज इक्वल टू 400 इंटू 441, ये 21 20 सॉरी 400 गुणा था आपके ना, कितना जाएगा ये 400 इंटू कितना जाएगा 4 चौक 16, 1 60 हुआ, 4 तो 0 लगा दो, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो 2 साल बाद जनसंख्या इतनी हो जाएगी, और आज से 2 साल पर जनसंख्या कितनी थी, इतनी थी। क्लियर है चीज, बना लीजिएगा इसको। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, कोई बात मत करो। हारने वाले उम्मीदवार ने 40% मत प्राप्त किए, तो कुल मत कितने होंगे 100%। तो बेटा कुल मत थे हमारे पास 100%, हारने वाले ने प्राप्त किया 41%, तो जीतने वाला कितना प्राप्त किया होगा जी, जीतने वाला प्राप्त किया होगा 59%। क्लियर है, दोनों के हार जीत का जो अंतर है 59% माइनस 41%, वो कितने के बराबर है 5580 के बराबर है। प्रतिशत में 18% के अंतर से, और वोटों की संख्या में 5580 के बराबर है। क्या निकालते हैं 1% निकालते हैं, फिर क्या निकालते हैं 100%, तो 1% इज इक्वल टू 5580। निकालना क्या है जी 100%, 18 को नीचे भेजिए, इंटू क्या कर दोगे 100 कर देना। देखिए काटते हैं, पहले 2 से काट लीजिए, कितने बार में जाएगा 9 बार, 2 दूनी 4, हासिल आए 1, 2 सत्ते 14, हासिल आए 1, 2 नी 18, ये 0। अब ये कट जाएगा, देखना 9 एकम 9, 9 तिया 27, 9 एकम 9, और कितना हो गया जी 0, इसका 2 ठो 0, ये हो गया 31,000। कुल कितने मत थे 31,000। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का, अभी बेटा अपने पता नहीं कि कितने मत पड़े और कितने वैध पड़े, कुल वैध मतों का 55% प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या क्या होगी 7500, तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात बोलते हैं बेटा कुल मत जो हमारे पास है वो 7500, अब इसमें से 20% क्या हो गए जी अवैध हो गए, तो 7500 का 20% निकालिए, ये इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, 25 दू 75 दूनी कितना हो गया जी 75 दूनी कितना हो गया 150, और कितना हो गया 0, तो 1500 मत तो क्या हो गया, तो 7500 कुल वोटिंग पड़ा, जिसमें से फर्जी वोट 1500 बाहर, अर्थात वैध मतों की संख्या कितनी हो गई, वैध मत कितने पड़े 6। ठीक, उत्तर शुरू में चलिए। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों कितना लाया 55%, अब जो वैध मत है ना बेटा, वैध मत 6000, इसी का कितना लाया 55%, यही जीता होगा, तो 55% मत प्राप्त किए, तो बटे क्या लगाओगे 100, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, देखो 5 5 छक्के 30, 5 छक्के 30, कितना हो जाएगा जी 330, अब एक 0, मतलब एक जो उम्मीदवार जिसने 55% मत लाए उसने 6000 में से कुल कितने मत ला लिए 3300 मत ला लिए। बोलता है तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए, जब 6000 वैध मत पड़ा, एक बंदा 3300 मत ला लिया वैध जो जीता, तो दूसरा कितना लगा होगा जी 6000 में से 3300 माइनस करिए, कितना हो जाएगा 2700 मत प्राप्त किए, किसने, तो दूसरे उम्मीदवार ने। बना लीजिए इसको।